नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। जैसा कि हमारा पार्ट 6 चल रहा था, स्टीफन हॉकिंग अंतरिक्ष तक बनाई सीढ़ियां, इसका हमारा रीडिंग पार्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर को। सबसे पहले हम डिस्कवरिंग का जो बुक वर्क है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने डिस्कवरिंग बुक में। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार किसके बिना जीवन रिक्त है। इसमें बताना है आपको कि स्टीफन हॉकिंग के अनुसार किसके बिना जीवन रिक्त है, यानी रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली होता है। तो क्या बताया था उन्होंने कि काम और उद्देश्य के बिना जो है हमारा जीवन क्या है, रिक्त होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, काम और उद्देश्य के बिना, काम और उद्देश्य के बिना, ठीक है। तो ये हमने इसमें राइट कर दिया, काम और उद्देश्य के बिना हमारा जीवन क्या होता है, रिक्त होता है। नेक्स्ट है, स्टीफन हॉकिंग की बीमारी का क्या नाम था। जब वो 21 साल की उम्र के थे तब वो क्या है, अपनी अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। तो उस टाइम वो क्या है, सीढ़ियों से गिर गए थे। तब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी है। कौन सी बीमारी से ग्रस्त बताया, मोटर न्यूरॉन नाम की। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, उस बीमारी का नाम लिखना है। स्टीफन हॉकिंग की बीमारी का क्या नाम था। तो क्या नाम था, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टीफन हॉकिंग की बीमारी का प्रभाव कैसा था। यानी जब उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी से ग्रसित बताया तो वो उसका उनके शरीर पर कैसा प्रभाव था, ये हमें बताना है। तो उसमें हमने चैप्टर में रीड किया था ना कि जब ये उनको मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी हुई थी तो वो कैसी थी, एक तरह लकवे की तरह थी। जैसे कि लकवा हो जाता है उसी तरह थी। तो हम कह सकते हैं कि गंभीर, यानी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था, यानी बहुत ज्यादा मात्रा तक क्या है, लकवे की गंभीर लकवे की तरह थी उनकी बीमारी। तो हम यहाँ लिखेंगे गंभीर लकवे की तरह। तो उनकी बीमारी कैसी थी, गंभीर लकवे की तरह उसका प्रभाव था उनके शरीर पर, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टीफन हॉकिंग की किस खोज का नाम उनके नाम पर रखा गया। तो स्टीफन हॉकिंग ने जब ब्लैक होल जो रहस्य था उसको सुलझाया था, तो उनके जो ब्लैक होल के, यानी उसने रेडिएशन का पता लगाया था कि ब्लैक होल में दरअसल में क्या है, एक रेडिएशन है। तो उस रेडिएशन का नाम क्या रखा गया था, हॉकिंग रेडिएशन। तो ब्लैक होल का जो रहस्य सुलझाया था उसमें उनका नाम रखा गया था हॉकिंग रेडिएशन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हॉकिंग रेडिएशन, हॉकिंग रेडिएशन, रेडिएशन। तो उनके जो द्वारा खोजी गई खोज को क्या रखा गया था, क्या नाम रखा गया था, हॉकिंग रेडिएशन। नेक्स्ट है, दुनिया से बात करने के लिए हॉकिंग ने किसका सहारा लिया। जब उनकी क्या है, जब उनको मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी हो गई थी तो उनके क्या है, बोलने की शक्ति जाती रही थी, यानी वो बोल नहीं पाते थे। तो उन्होंने किसका सहारा लिया अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि कौन सी मशीन का, उनकी कंप्यूटर के जो व्हील चेयर थी, व्हील चेयर के ऊपर कंप्यूटर लगा हुआ था, जिससे क्या है, वो कंप्यूटर में अपनी जो कुछ उंगलियां काम करती थी उनसे वो क्या है, टाइप करते रहते थे। जब वो टाइप करते थे तो वो टाइप किया हुआ जो वर्ड होता था वो क्या है, स्पीच में कन्वर्ट होकर लोगों तक पहुंच जाता था। तो किसका यूज किया था उन्होंने, स्पीच सिंथेसाइजर नामक मशीन का यूज किया था। किसका, स्पीच सिंथेसाइजर। तो इसमें हम लिखेंगे कंप्यूटर पर लगे स्पीच सिंथेसाइजर
का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? कंप्यूटर पर लगे स्पीच सिंथेसाइजर का सहारा लिया था उन्होंने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है, हॉकिंग द्वारा लिखी गई सबसे लोकप्रिय किताब का नाम क्या था? तो हॉकिंग ने कौन सी किताब लिखी थी? समय का संक्षिप्त इतिहास। तो कौन सी किताब लिखी थी? समय का संक्षिप्त इतिहास नामक उन्होंने बुक लिखी थी, जो क्या है, जो गिनीज बुक है उसमें उसका नाम है दर्ज हो चुका है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर क से लेकर च तक। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2। लेख में से उचित शब्द ढूंढकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें क्या करना है? खाली जगह दी हुई है, उसको हमें पूरा करना है। तो पहला देखिए क वाला में क्या होगा? काम ही आपको खाली जगह और खाली जगह देता है। काम ही आपको क्या देता है? अर्थ और उद्देश्य देता है। क्या देता है? अर्थ और उद्देश्य। तो हम इसमें क्या राइट करेंगे? काम ही आपको अर्थ और उद्देश्य देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हॉकिंग का पूरा शरीर खाली जगह की चपेट में आ गया था। हॉकिंग का पूरा शरीर किसकी चपेट में आ गया था? लकवे की चपेट में। किसके? लकवे की चपेट में आ गया था। नेक्स्ट है, लकवा मारने के साथ साथ उनकी खाली जगह की शक्ति भी जाती रही। जब उनके शरीर को लकवा मार गया तो लकवा मारने के साथ साथ उनका शरीर, पूरा शरीर क्या है? डेड हो गया था। सिर्फ उनका ब्रेन और जो कुछ फिंगर्स थी वो ही काम करती थी। तो उसके साथ साथ उनका क्या है? बोलने की शक्ति, यानी वो बोल भी नहीं पाते थे। तो कैसा हो गया था? उनके लकवा मारने के साथ साथ उनके बोलने की शक्ति भी क्या है? जाती रही। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखते हैं आगे घ वाला। ये हमारा क से ग तक रिक्त स्थान हो गए। आगे नेक्स्ट ग तो हो गया घ। खाली जगह के रेशियो का पता लगाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कौन से रेशियो का पता लगाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था? ब्लैक होल के रेशियो का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या है? अपने पूरा जीवन लगा दिया था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ब्लैक होल के रेशियो का पता लगाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। नेक्स्ट है, उन्होंने खाली जगह थ्योरी को समझाने में मदद की। तो उन्होंने कौन सी थ्योरी को समझाने में मदद की थी? तो कौन सी थी? बिग बैंग। कौन सी? बिग बैंग जो थ्योरी थी उसको समझाने में उन्होंने मदद की थी। बिग बैंग थ्योरी को समझाने में मदद की थी। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? बिग बैंग। नेक्स्ट है, 21 साल की उम्र के बाद से वे पूरी जिंदगी पर रहे। 21 साल की उम्र के बाद जब उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, तो यानी उनके जो मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी हो गई थी, जिससे क्या है उनका पूरा शरीर क्या है? डेड हो गया था। तो वो उस टाइम में 21 साल की उम्र के बाद वो पूरी उम्र यानी 76 साल तक जिए थे वो। तो उस टाइम तक वो किस पे रहे थे? अपनी व्हील चेयर पे। तो किस पे रहे? तो व्हील चेयर। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? व्हील चेयर पर रहे थे वो। ठीक है, व्हील चेयर यह होगा यहाँ व्हील चेयर। तो व्हील चेयर पर बैठे रहते थे वो सारा दिन, और अपने उनके जो हाथ के जो कुछ फिंगर्स वो काम करती थी, उसके जरिए वो उस पर क्या है? टाइप करते रहते थे। नेक्स्ट है, उन्हें अमेरिका का खाली जगह सम्मान दिया गया। अमेरिका का डैश सम्मान, कौन सा सम्मान दिया गया? तो उन्हें अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान मिला था। कौन सा? अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे उच्च नागरिक। उन्हें अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। उन्हें
नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था क्योंकि जो उन्होंने जो ब्लैक होल जो रहस्य था उसका जो पता लगाया था उसको, उस सिद्धांत को क्या है, रेडिएशन जो सिद्धांत था उसको वो साबित नहीं कर पाए थे। साबित करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए क्या है उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अगर वो ब्लैक होल रहस्य का सिद्धांत का पता लगा लेते होते तो उन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता। लेकिन उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, सबसे उच्च नागरिक सम्मान, कहाँ का, अमेरिका का। अमेरिका में सबसे उच्च नागरिक सम्मान होता है, तो वो उन्हें मिला था, किसे, स्टीफन हॉकिंग को। तो ये हमारा क्या है, जो डिस्कवरिंग का जो रीडिंग पार्ट था ना हमारा स्टोरी, ये जो निबंध है जिसकी इसकी जीवनी है स्टीफन हॉकिंग, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो चुका। तो आप सब बच्चे इनको कंप्लीट कर लेना अच्छे से, ठीक है। और आगे जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है यानी जो व्याकरण पार्ट है उसका बुक वर्क हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। पूरी तरह अपंग व्हील चेयर पर बैठा ये इंसान, जिसका शरीर तो पूरी तरह बेजान था, लेकिन दिमाग एक आम आदमी से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। स्टीफन हॉकिंग। जब वो महज 21 साल के थे तब डॉक्टर्स ने पाया कि उनको एक लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर्स ने कहा कि स्टीवन ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने डॉक्टर्स की भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में 21 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 21। एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि उनकी नज़र में संसार का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया, औरतें। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके लिए औरतें एक अबूझ पहेली हैं। नंबर 20। स्टीफन हॉकिंग के जन्म और मृत्यु से एक बड़ा संयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उससे पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। और दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे वाले दिन स्टीफन की मृत्यु हुई। गजब की बात यह है कि ये तीनों ही अपने समय के सबसे महान साइंटिस्ट रहे। नंबर 19। 2010 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने जवाब में कहा, मैं अपने बच्चों को यहाँ 3 अहम सलाहें देना चाहूँगा। पहली, याद रखना, हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य देता है और बिना काम के जिंदगी खाली है। तीसरी, अगर किस्मत से कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। नंबर 18। स्टीफन हॉकिंग एक मीडियोकर स्टूडेंट थे। सन 2010 में उन्होंने कहा था कि वो 8 साल का होने तक पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे और ग्रेड स्कूल से लेकर उनके ऑक्सफोर्ड जाने तक वो एक लेजी स्टूडेंट थे। I wasn't the best student at all. My handwriting was bad, and I could be lazy. नंबर 17। एक मीडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद स्टीफन को उनके स्कूली दिनों में आइंस्टाइन कहा जाता था, क्योंकि उनको स्पेस टाइम यूनिवर्स के बारे में गजब की अंडरस्टैंडिंग थी। नंबर 16। एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन में पब्लिश हुआ था। इस इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं। इसी को मृत्यु कहते हैं। और जो ये मान्यताएं होती हैं कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी मिलेगी, स्वर्ग वगैरह, ये सब मान्यताएं लोगों को मौत के डर से दिलासा देने के लिए होती हैं, क्योंकि इंसान इस ख्याल से डरता है कि मौत के बाद मेरी चेतना, मेरी हस्ती का क्या होगा। स्टीफन हॉकिंग के इस विचार से मिलता जुलता उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नंबर